आयरा सच्चाई जान लेने के बाद खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो शख्स जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, क्या वाकई कामयार ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, जबकि आयरा हकीकत जानती भी नहीं। वो सिर्फ कामयार पर शक की बुनियाद पर ये सब कुछ, और जो सबूत उसे दिखाए गए थे उनकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रही थी। कामयार आयरा से अब कहता है कि आयरा, एक दफ़ा बस तुम मेरे ऊपर यकीन करके देखो। आयरा अब कामयार को बहुत ज़ोर से पुश करती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी यकीन करूंगी? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा है? तुमने तो मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों से गिरा दिया है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि इस वक्त तुम जो कुछ भी कह रही हो और तुम जो भी समझ रही हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के खदशात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आयरा, कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना सच सच नहीं बल्कि वो झूठ होता है, और दो लोगों को अलग करने के लिए ये काफ़ी होता है। ये बात सुनकर अब वो बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि बस कर दो। आखिर तुम बस क्यों नहीं कर देते हो? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है कि ना तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और ना मैं तुम्हारी बात सुनने में अब कोई इंटरेस्ट रखती हूँ। आयरा इसे फिर से धक्के देकर बस बाहर निकालने की करती है। कामयार अब बहुत ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रहा कि अब आखिर वो करे भी तो क्या करे, कैसे वो आयरा को इस बात पर यकीन करवाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अब जैसे ही देखता है इश्तियाक कि इन दोनों का मैटर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो आगे बढ़कर कामयार से कहता है कि देखो, तुम जानते हो ना अच्छे तरीके से कि इस वक्त आयरा कितना गुस्से में है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कामयार को अब जैसे इश्तियाक पकड़कर बाहर लेकर जाता है तो उसे समझाता है कि देखो, उसका दिल दुखा है इस वक्त और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस वक्त तुम अपने घर में चले जाओ और तुम बाद में आ जाना आयरा से बात करने के लिए। मैं जानता हूँ कि आयरा तुम्हें किसी भी सूरत नहीं इनकार करेगी अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी। इस तरह तुम्हें सच्चाई सामने लेकर तो आ सकेगा ना? ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, सच्चाई तो मैं सामने लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है। यहाँ पर इश्तियाक कहता है कि हाँ, लेकिन इस वक्त तुम सीधा घर जाओगे। इस तरह तुम्हें परेशान में अकेला तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम जानते हो कि पीछे सिचुएशन क्या है। कामयार अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिरने लगता है। इश्तियाक इसे संभालता है और कहता है, क्या हो गया है? आखिर संभालो खुद को। यहाँ पर अब जैसे ही वो ये बात कहता है तो कहता है कि आखिर कैसे संभालूं? तुम तो जानते हो अच्छे तरीके से कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा कैसे मुझसे इतनी नफरत कर सकती है? आयरा जानती है ये बात अच्छे तरीके से। तुम तो जानते हो ना कि मैंने आयरा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने खुद को बदल दिया आयरा की खातिर, और आज आयरा किसी और की बातों पर यकीन करके मुझसे नफरत कर रही है। ये बात सुनने के बाद कहता है कि देखो, आयरा के साथ जो हुआ है वो तुम भी जानते हो कि आयरा के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, और ना ही आयरा उसे बर्दाश्त कर पा रही है। दूसरी तरफ आयरा अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अपने बाप के सामने कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, और देखें आज आज मेरे साथ क्या हुआ। ये बात सुनकर आप यहाँ पर इरफान अपनी बेटी को पकड़ता है और कहता है कि आयरा बेटा, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे भी उस पर दुख है, लेकिन तुम्हें ये बात सोचकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो ना अच्छे तरीके से कि तुम्हारा बाप तुम बेलौस मोहब्बत करता है। ये गलती तुम्हारे बाप से भी तो हो सकती थी। ये बात सुनकर कहती है कि नहीं पापा, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे उन तमाम गुनाहों को। दूसरी तरफ कामयार अब जैसे ही घर जाता है तो घर जाकर बस अपने जहन में यही बिठाता है कि वो कभी भी इस लड़की को माफ़ नहीं करेगा जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ इस वक्त चल रही होती है फारिया, जिसने उसके साथ इतना घटिया खेल खेला है। यहाँ पर अब कामयार की दादी जैसे ही आती है तो कहती है कि बेटा, आखिर क्या बात है? अभी भी तुम कमरे में इसी तरह लेटे हो? सब ठीक हो जाएगा जब आयरा को सच्चाई पता चलेगी तो। ये बात सुनकर कहता है कि नहीं दादो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आयरा अब कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगी। कामयार की दादी ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्यों नहीं सुनेगी? मेरा पोता इतना बुरा इंसान नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच बस एक गलतफहमी ने जन्म ली।
लेकिन तुम इस फिक्र को मत छुओ। तुम जानते हो ना अच्छे तरीके से कि फारिया को मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। आयरा सच्चाई जान लेने के बाद खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो शख्स जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, क्या वाकई कामयार ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, जबकि आयरा हकीकत जानती भी नहीं। वो सिर्फ कामयार पर शक की बुनियाद पर ये सब कुछ, और जो सबूत उसे दिखाए गए थे उनकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रही थी। कामयार आयरा से अब कहता है कि आयरा, एक दफ़ा बस तुम मेरे ऊपर यकीन करके देखो। आयरा अब कामयार को बहुत ज़ोर से पुश करती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी यकीन करूँगी? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा है? तुमने तो मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों से गिरा दिया है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि इस वक्त तुम जो कुछ भी कह रही हो और तुम जो भी समझ रही हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के खदशात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आयरा, कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना सच सच नहीं बल्कि वो झूठ होता है, और दो लोगों को अलग करने के लिए ये काफ़ी होता है। ये बात सुनकर अब वो बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि बस कर दो। आखिर तुम बस क्यों नहीं कर देते हो? तुम जानते हो ये बात अच्छे तरीके से, और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा अच्छे तरीके से है कि ना तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और ना मैं तुम्हारी बात सुनने में अब कोई इंटरेस्ट रखती हूँ। आयरा इसे फिर से धक्के देकर बस बाहर निकालने की करती है। कामयार अब बहुत ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रहा कि अब आखिर वो करे भी तो क्या करे, कैसे वो आयरा को इस बात पर यकीन करवाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अब जैसे ही देखता है इश्तियाक कि इन दोनों का मैटर तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो आगे